हाय ऑल। इस नए वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। ओके, तो इसमें हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। ठीक है, तो पहली बात, स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, लेट्स सी। ओके, तो अब हम लोग स्क्वायर देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है ना। अभी एक नंबर लेते हैं, जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं 2। ओके, तो अगर किसी नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा, ओके, सो वो उस नंबर का स्क्वायर है। मतलब जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि 2 का स्क्वायर क्या है, तो वो क्या होगा? 4। उसी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। कैसे? 3 इंटू 3। ऊपर जितना लिखा होता है उतने ही टाइम इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर इसमें लिखा होता 5, तो आपको क्या करना होता? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 5 बार। 1 2 3 4 5। तो जो नंबर ऊपर लिखा होता है उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, पर फिलहाल हम सिर्फ स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग मेनली इसे हम बोलेंगे रेज टू द पावर। तो हम मेनली रेज टू द पावर 2 को कंसीडर ही करेंगे बस। ओके, तो ये तो हो गया किसी नंबर का स्क्वायर। जैसे आपसे कोई कहता है कि भाई 7 का स्क्वायर बताओ, 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 7 इंटू 7, 7 7 सा 49। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 49। ठीक है, तो ये बात तो आई स्क्वायर की। स्क्वायर माने अगर उसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट क्या होता है? कोई, जैसे कि हम आपसे पूछें कि भाई 9 का स्क्वायर रूट क्या है, तो स्क्वायर रूट कैसे लगाते हैं? ऐसे। ठीक है ना, नंबर लिखेंगे उसमें ऐसा एक सिंबल लगा देंगे। आपसे पूछते कि भाई बताओ 9 का स्क्वायर रूट क्या है, तो हमें वो नंबर निकालना है जिसको अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? ठीक है, तो ऐसा नंबर फॉर 9 इट्स 3। हम कैसे निकालेंगे, हम आगे इसको चीज़ों को और कंसीडर करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो 3 वो नंबर है जिसको अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपका 9 आ जाता है। जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 121। 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 11। कैसे? 11 इंटू 11 इक्वल्स टू 121। तो 11 वो नंबर है जिसको अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाएगा। दिस इज स्क्वायर रूट। एक और चीज, जैसे कि अगर आपने ये वाली लाइन लिखी 9 इक्वल टू 3, अगर हमें ये स्क्वायर रूट को इधर पास करना हो तो जैसे अगर स्क्वायर रूट इक्वल टू के उस तरफ चला जाता है तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर बन जाता है। ये देखिए ऐसे। ठीक है ना, तो ये आपकी नॉलेज के लिए भी है। तो हमें दो चीज़ समझ में आई। ठीक है ना, पहली चीज़ हमें स्क्वायर समझ में आया। अगर हमें कोई पूछता है कि भाई 2 का स्क्वायर कितना है? 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना है? 9 है ना, 4 का स्क्वायर कितना है? 16। वैसे ही हमें स्क्वायर रूट समझ में आया कि भाई 4 का स्क्वायर रूट कितना है? 2। 9 का स्क्वायर रूट कितना है? 3। 16 का स्क्वायर रूट कितना है? 4। अच्छा, एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे कोई आपसे पूछे 2 का स्क्वायर रूट कितना है, तो 2 का ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको अगर आप उसी से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर ज़्यादातर पॉइंट्स में जाते हैं कि समथिंग पॉइंट पॉइंट नंबर आएगा इसका आंसर। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम इनिशियली इतना जो है डीप कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी जस्ट फॉर योर नॉलेज इसको हम लोग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। डिवीजन मेथड क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, हम आगे के वीडियोस में इसको आराम से समझेंगे। फिलहाल हमें बेसिक समझ में आ गया कि भाई किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करा तो वो बन गया स्क्वायर, है ना। और अगर किसी नंबर का ऐसा कोई नंबर निकाल लिया जो कि उसी से मल्टीप्लाई करें तो
नंबर आ जाए तो हम उसे बोलते हैं स्क्वायर रूट, रूट, है ना। तो इतनी डिटेल्स हमें क्लियर हो गई। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने ना इन्हीं चीज़ों की टेबल बनाई है एक। तो देखिए ये आपके सारे एक्स हैं, ठीक है। देखिए मैंने ऊपर वैल्यू लिखी एक्स, है ना। और उनका मैंने सबका स्क्वायर निकाला। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का 4, कैसे 2 इंटू 2 4 हुआ, 3 का 3 इंटू 3 9, मैंने लिखा ना एक्स स्क्वायर। 4 का 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, ठीक है। आराम से नॉर्मल मैथ्स है, समझते चलते हैं धीरे धीरे। 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, 10 इंटू 10 100। ये नंबर थोड़े बड़े हो जाएंगे, इनके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो इनको याद करने का भी तरीका मैंने जस्ट आगे वीडियो में बता रखा है। आप इजीली पूरा 20 तक 30 तक याद कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी इजी, आपको मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना है, ठीक है। पर फिलहाल हम देखते चलते हैं, ठीक है ना, चीज़ों को समझते चलते हैं। कि देखो, है ना। तो ये देखिए इन सब का जिससे मल्टीप्लाई करा तो इनके स्क्वायर्स निकल आए, ठीक है ना। सबके स्क्वायर्स आ गए। 16 का 256, 15 का 225, है ना। 14 का 19 6, है ना। इसका 13 का 16 9, सबका स्क्वायर रूट, स्क्वायर निकल के आ गया। सेम चीज मैंने स्क्वायर रूट में करी। ऊपर वाली टेबल को मैंने जस्ट अपोजिट लिख दिया। तो अगर कोई आपसे कहता है कि भाई 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 2 है। 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3 है। 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 है। 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 है। 36 का 6, 49 का 7, 7 7 सा 49, 8 का 6, 64 का 8, 81 का 9। तो इस तरीके से देखिए हमने सबके स्क्वायर रूट भी निकाले। सेम अबव टेबल अपोजिट लिखा है मैंने बस, ठीक है ना। 289 देखिए, है ना। 17, 16, 15, है ना। 14, तो सबके स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप इस टेबल को अपने पास लिख के एक पेज पे रख सकते हो, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि ओके वी आर व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा था, मैंने अभी ऊपर जो है ना 1 से लेकर 20 तक के आपको स्क्वायर्स लिख के दिखाए थे, राइट। तो 1 से लेकर 10 तक तो हम इजीली याद कर सकते हैं। हमें यहाँ तक की तो टेबल्स भी इजीली याद होती हैं कि भैया ठीक है 2 2 सा 4 होता है, 9 9 सा 81 होता है, 8 8 सा 64 होता है। बट 11 से लेके 20 तक के हम इजीली कैसे याद करें? या तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करें। जैसे वहां से आपसे कोई पूछता 14 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, 14 इंटू 14 for 16 हासिल 1 1 5 14, ऐसे करोगे आप, या तो, है ना। 6 9 1, आप कहोगे ये है इसका स्क्वायर। लेकिन इसमें ऑलमोस्ट हमारे 5 से 6 सेकंड्स लग गए, है ना। पर क्या इसके अलावा कोई इजी तरीका भी हो सकता है? तो हाँ, इसके अलावा एक इजी तरीका भी है। तो हम लोग अब उसी तरीके से स्क्वायर्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, ये सोचते हैं 11 का हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे इजी, जो भी आपका नंबर है ना 11, उसको आप पहले लिखिए, और जो उसका लास्ट नंबर है वही उसमें फिर से जोड़ दीजिए। सिंपल, 21। इतना किया आपने, ठीक है। ये करने के बाद जो आपका लास्ट नंबर है उसका स्क्वायर उसमें एक्स्ट्रा एक डिजिट डाल के ऐड कर दीजिए, मतलब एक डिजिट आगे, 2 के नीचे नहीं, ठीक एक डिजिट आगे। तो कितना हो गया, 1 2 1, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, क्या क्या किया हमने, इसको यहाँ यूज किया और इसी को हमने यहाँ पे स्क्वायर करके यूज किया। बस इतना करना है हमको, जुड़ गया। अब जैसे 12 में करते हैं, देखिए कितना इजी पड़ेगा आपको। 12 2 14, और ये 2 और आ गया, है ना। 2 2 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो वो एक डिजिट बाद का डाल दिया हमने, 144, ठीक है। 13 का करते हैं, इसको आप सफाई से एक जगह पे लिख लीजिएगा तो आपको बहुत हेल्प होगी, है ना। 13 का कैसे करेंगे, 13 3 16, 3 का स्क्वायर 9, 169 हो गया, इसका भी रिजॉल्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 का क्या करा, 14 फिर 4 लिखा उसके नीचे, जो है उसी को उसके नीचे लिखा ना। 8, फिर जो नंबर है उसका स्क्वायर, अगर अब भाई इसका स्क्वायर तो 16 आ गया, तो 2 नंबर आगे नहीं, सिर्फ एक ही नंबर आगे बढ़ेंगे, 6 यहाँ 1 इसके नीचे,
196, ठीक है। पिछली बार में सिर्फ एक डिजिट आ रहा था तो हमने एक डिजिट आगे बढ़ गए, लेकिन अब इसमें 2 डिजिट आ रहा है तो हम एक डिजिट उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। 15। आप देख रहे हैं कितना इजीली इस चीज को हम निकाल पा रहे हैं। कितना हो गया, 0 हासिल 1 2, ठीक है। अभी लास्ट कितना है 25, तो 5 इधर, 2 इसके ठीक नीचे। ओके, 16 करते हैं। 16 6 कितना हुआ 22, और 6 का स्क्वायर इसमें और जोड़ देंगे हम, है ना। पहले इसी नंबर को इसमें जोड़ते हैं, फिर इसका स्क्वायर इसमें जोड़ते हैं, तो इसका स्क्वायर होगा 36, है ना। तो कितना आया 256, ठीक है। अभी हम और आगे बढ़ते हैं। 17 का कोई आपसे पूछता है तो 17, 7 नीचे लिखा, 4 24, और 7 7 49, 289 आ गया, ठीक है। उस इससे ऑलमोस्ट मल्टीप्लिकेशन के मुकाबले इसमें ऑलमोस्ट आपका टाइम हाफ हो जाएगा, है ना। सो ऑब्वियसली आपका एग्जाम में ये टाइम आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। 8 8 जा 64, आप समझ पाए। ये देखिए 8 को मैंने यहाँ लिखा, फिर से जोड़ा उसी नंबर को, और उसी नंबर का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 को हमने नीचे लिखा, 4 इधर और 6 उसके ठीक नीचे। 12 हासिल 1 3, 19, 19 का कितना हुआ 19 9 1, सॉरी 8, 18 हासिल 1 2, 9 9 जा 81, तो 1 16 361, ठीक है ना। अब 20, तो 20 का कितना है, 20 का तो आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 20 का आपका होगा 400, ये डबल किया, इसकी 2 जीरो लगा दी, 20 इंटू 20 सिंपल। तो इस तरीके से आप 20 तक के स्क्वायर्स बहुत ही इजीली याद कर सकते हो, ठीक है ना। हम इवन 20 के भी आगे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लो 21 है, ठीक है, तो लेट्स सी 21 का कितना होगा, तो 21 1 कितना हुआ 22, और 1 का स्क्वायर 1 कितना है 221, देखते हैं सही है भी कि नहीं है ना। 21 राइट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 4 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम इसे ऊपर यूज नहीं कर सकते, बट टिल 11 टू 20 हम इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका इजीली हम इससे लर्निंग कर सकते हैं। तो 11 से 20 तक आप इजीली इस तरीके से याद कर सकते हैं, एंड आई थिंक दैट मच इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। बाकी इसके आगे आप जरूरत पड़ने पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो इफ नीडेड। इफ नीडेड देयर आर मल्टीपल वेज टू गेट द डिवीजन, ओके। तो 11 से 20 का यही वेस्ट है, बल्कि आई विल से 11 से 19, ठीक है। 20 अगेन आपको मल्टीप्लाई करना हो तो 11 से 19 का अबोव आप तरीका यूज करिए, इट विल वर्क फॉर इट, ठीक है। तो अभी हमें इतना समझ में आया, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं ना। ये वाला आपको सवाल समझ में आया ही हो। देखिए आगे आगे क्यों गलत है ये वाला, है ना। हमने इसको फिर से इसी में जोड़ा, 22 हो गया, इसका स्क्वायर तो 221 आ गया, लेकिन एक्चुअली में आंसर कितना आना चाहिए था 21 टू 42, है ना। तो आंसर बहुत बड़ा फर्क आ रहा है, ठीक है ना। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इस वाले पे। तो अभी तक हमें समझ में आया कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। हम 1 से लेके 20 तक इजीली कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग इज अगर आपका एनसीईआरटी आप सिलेबस देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट स्क्वायर नाम का वर्ड बहुत यूज है, परफेक्ट स्क्वायर। तो पहली बात ना परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं, यहाँ पे ना इस पेज को यूज कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अब जैसे एक नंबर है 121, तो आप लोगों को याद आया होगा 121 11 का स्क्वायर है। तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब एनी नंबर which can be converted
टू ए फॉर्म जिसमें वो हम उसका स्क्वायर निकाल सके लाइक दिस, है ना। इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज 120 ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम 120 को चेक करेंगे तो देखिए ना ये 10 का है, क्योंकि 10 का भी कितना होता है आपका 10, 10 का भी आपका 100 में आता है, 11 का भी आपका 121 आता है। तो ना ये 10 से है ना ये 11 से है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो नंबर जिसका हम इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकें, वो नंबर जिसका हम इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकें, उसको डेसिमल पॉइंट्स में बनाए बिना, ऐसा नहीं है कि इनका जो है, इसका जो है स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, इसका भी स्क्वायर रूट निकल सकता है, बट वो नंबर कुछ पॉइंट में आएगा, 10 पॉइंट में भी समथिंग समथिंग, है ना, मे बी डॉट डॉट समथिंग समथिंग। बट परफेक्ट स्क्वायर माने वो नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकें विदाउट गोइंग टू डेसिमल्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल। जैसे आपका 100, ठीक है ना, 100 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना है 10, है ना। तो अभी हमें परफेक्ट स्क्वायर समझ में आया, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर समझने के बाद एक हम चीज आपको दिखाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर समझने के बाद ना एक से दो प्रॉपर्टीज हैं जिससे अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है तो आप उसको इजीली देख के बता सकते हो कि ठीक है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो वो आपको काफी हेल्प हो जाती है। तो जैसे कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है देन उसके लास्ट में ये डिजिट्स होंगे, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो, ठीक है। मतलब अगर कोई नंबर है जैसे कि 121, तो अगर उसके लास्ट में 1 है तो ये एक पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं, पॉसिबिलिटी है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। जैसे 121 इज ए परफेक्ट स्क्वायर 11 का आपको पता है, लेकिन वहीं 131 लें तो उसके देखिए लास्ट में 1 है, ठीक है, तो कंफर्म नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो ये गारंटी है कि उसके एंडिंग के डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6, 9 इन्हीं में से होंगे, लास्ट का डिजिट, एंड डिजिट ये वाला यूनिट प्लेस पे, ये गारंटी है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अगर किसी नंबर के एंड में इनमें से कोई भी डिजिट है, जैसे कि 44, तो देखिए 44 के एंड में 4 है, पर ये गारंटी, पर ये नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसी भी उसमें नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन अभी कोई और आप ले लीजिए, जैसे कि 8 8 जा 64, तो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो अगर कोई नंबर के एंड में इनमें से कोई नंबर आता है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, बट इट्स नॉट ए कंफर्मेशन, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कैन यू प्लीज चेक बाय चेकिंग द यूनिट्स प्लेस, आपसे कहेंगे कि भाई यूनिट प्लेस देख के बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आपको कोई बहुत बड़ा सा नंबर दे देंगे, है ना, ऐसा कोई बड़ा सा नंबर दे देंगे, आपसे कहेंगे सिर्फ यूनिट प्लेस देख के बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है ना। तो उस केस में आप ये वाले मेथड्स को यूज करेंगे। उस केस में इन नंबर्स को कैसे याद करना ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी इनके आप सिर्फ देख लीजिए कि हाँ ठीक है, ये कुछ नंबर हैं जिनके लास्ट डिजिट में अगर आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, तो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि ये चार नंबर 2, 3, 7, 8 है ना, तो जो 2, 3, 7, 8 है, अगर ये किसी नंबर के एंड में है, अगर 2, 3, 7, 8 अगर किसी नंबर के एंड में है, एंड मतलब यूनिट डिजिट, ये वाली यूनिट डिजिट में है, तो वो नंबर कन्फर्म, इसमें ये बात कन्फर्म वाली बात है, ये वाली बात कन्फर्म है ना।
मतलब इसको आप ब्लाइंडली मान सकते हैं, इस वाले को आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कैन बी, इसमें हम लिख सकते हैं कैन बी। तो यार ये बात कंफर्म है, अगर किसी नंबर के एंड में ये आता है तो वो कंफर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 88, नो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 18, नो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। एनी नंबर, ठीक है, 28, 38, 48, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 58, 68, 78, है ना, 88 तो मैंने लिख ही दिया, 98, कोई भी नंबर ले लीजिए, इट विल नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 2, 3, 7, 8, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि इन सबको हम याद कैसे करेंगे, है ना, एग्जाम के लिए हमें दिमाग में भी तो रखना है। तो आप सिर्फ दो नंबर याद करिए, 27, बस खत्म, इतना याद कर लीजिए, पूरा आपको ये याद हो जाएगा, पूरा का पूरा। कैसे? तो हमने वो केस लिया है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए हमने एक नंबर बना लिया 27। तो जब भी आपको एग्जाम में लिखना हो तो 27 याद करिए, 2 के बाद क्या आता है 3, 7 के बाद क्या आता है 8, लीजिए सारे नंबर निकल आए, जिसके बेस पे आप ये बता सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 0 से 9 में इनके अलावा क्या क्या बचता है, 0 बचता है, 1 बचता है, 4 बचता है ना, फिर 5 बचा, 6 बचा, 7 यहाँ आ गया, 8, 9 बचा। ये वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं इनके, खत्म, सिंपल। तो आपको सिर्फ ये नंबर 27 याद रखना है, और ये दोनों प्रॉपर्टियां वैसी की वैसी पूरी की पूरी आप याद कर लोगे। 27 याद रखना, जब भी एग्जाम में 27 को स्प्लिट करो, 2 के आगे 3 लगाओ, 7 के आगे 8 लगाओ, इसका नेक्स्ट नंबर 3 है, 7 का नेक्स्ट नंबर 8 है, तो आप उसके आगे वो नहीं नंबर लगाओ, आपका ये नंबर आ गया, इसको देख के आप बचे हुए नंबर यहाँ लिख लो, भाई जो नंबर बचेगा वो यहाँ आ गया, वो परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, सॉरी, है ना। तो इसी तरीके से हम याद करेंगे कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, बाई चेकिंग यूनिट्स प्लेस। ओके, हम यूनिट प्लेस से चेक के कंफर्म करेंगे। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है 361, ठीक है। हम सिर्फ एजम्पशन कर रहे हैं, इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो, ओके, यूनिट प्लेस चेक करके। तो इसमें यूनिट प्लेस में क्या है 1, सो कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। आप ये नहीं लिखेंगे इज ए परफेक्ट स्क्वायर, कैन बी, ठीक है, इज कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, है ना। अगला नंबर लेते हैं 1057, इसके लास्ट में क्या है 7, ये हमारे किसमें, वो 27 वाली सीरीज में आ रहा है। 27 को हम तोड़ेंगे तो क्या बनता है 2378, 2378, तो ये हमारे 27 में आ रहा है ना, तो ये नॉट ए परफेक्ट, इसमें हम कंफर्म है, इस वाली प्रॉपर्टी में कंफर्म होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 है ना, ठीक है। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है 2, ये देखो हमारी इस वाली प्रॉपर्टी में आ रहा है, तो इस वाली प्रॉपर्टी में आ रहा है ना हमारे, तो इसमें नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 1069, लास्ट नंबर 9, क्या ये हमारे 27 वाले तोड़ में आ रहा है, नहीं, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। और नंबर लेते हैं आगे 2061, ठीक है, ये हमारे 27 के तोड़ में आ रहा है, नहीं, तो कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 11, 11 हमारे इस वाले तोड़ में आ रहा है, नहीं, तो अगेन कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं 14, 14 भी हमारे 27 वाले में नहीं आता है, तो अगेन कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कोई नंबर जो एंड से 14 से होता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, कंफर्म है आपको, वो है क्या 64, 8 8 64, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आई थिंक हम इसी स्पेस को यूज कर सकते हैं। 14 के बाद 21 ले लेते हैं, है ना, 21 में एंड में क्या आ रहा है 1, तो अगेन इसमें भी कैन बी, ठीक है।
इज ए परफेक्ट स्क्वायर ही लिखेंगे, कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। और जो है तो और लिखते हैं, एक दो सवाल और करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं तो यहाँ पे जगह बनेगी, फिर इसी जगह को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो और ले लेते हैं सवाल 73। ये हमारे 27 के फेयर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। आप 27 का फिलॉसफी ऊपर से पूरी समझ लीजिएगा, है ना। इट्स वेरी इजी टू याद, आपको हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा नंबर याद कर लीजिए। एंड आई थिंक इस पूरा जो अभी मैंने आज समझाया, इसमें सिर्फ आपको ये नंबर याद करना है, दैट्स इट। आप पूरा जो है कर सकते हो, इवन वो स्क्वायर्स भी आपको याद नहीं करने, 20 तक का स्क्वायर आप सिंपली निकाल सकते हो, ठीक है ना। एंड दैट मच आई थिंक इज इनफ, ठीक है। उससे ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो आप ड्राइव कर सकते हो ईजिली, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। 77 हमारा 27 के फेयर में आ रहा है ना, तो डेफिनेटली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। खूब बड़ा नंबर ले लेते हैं, अगेन 27 के फेयर में आ रहा है, तो फिर से वही, डेफिनेटली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, या इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कैसे भी लिख लीजिए, है ना, बात एक ही है। इतना आपको समझ में आया होगा, हो, ठीक है। हमने इस वीडियो में स्क्वायर्स का मतलब समझा, स्क्वायर रूट का मतलब समझा, 1 से लेकर 20 तक का हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा और स्क्वायर्स को याद करना सीखा। उसके अलावा हमने परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, हमने उसको क्लियरली समझा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।